वीडियो में हमने आरपीएससी पेपर 1 होम साइंस सब्जेक्ट की आंसर अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मार्क किया था। आज हमारी पेपर 2 की बारी है। सबसे पहले आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसका आंसर है बी एंड डी, यानी इन्फेंट क्लोथ शुड बी ऑफ सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक, यानी ये गलत है। इन इन्फेंट क्लोथिंग सीम शुड बी फ्लैट एंड फास्टनर शुड बी एट बैक। तो फास्टनर हमारा पीछे साइड नहीं होगा, आगे साइड होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट पूछा है। सेकंड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का आ जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टीनेजर का आ जाएगा फिट एंड स्टाइल। ओल्ड एज में आ जाएगा लूज एंड कंफर्टेबल। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट पूछा है आयरनिंग के लिए। इसका आंसर है 1, यानी कि ए, डी और ई। इसमें क्या क्या करना है? उभरे नमूनों वाले कपड़ों को उल्टी तरफ से इस्त्री करनी चाहिए, ठीक है। कॉलर और आस्तीन को अंत में इस्त्री करना चाहिए ताकि वो कड़क दिखे। नहीं। 80 सेंटीमीटर ऊंची मेज इस्त्री करने के लिए आरामदायक है, सही। कॉटन पर पानी छिड़ककर इस्त्री करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, सही। काव्या छोटी एवं थोड़ी मोटी है। वो रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए एक ऐसी साड़ी खरीदना चाहती थी जिससे वह लंबी और पतली दिखे। उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 2, ऑल ओवर प्रिंटेड हैंडलूम कॉटन विथ नैरो बॉर्डर्स, यानी पतली किनारों वाली पूरी छपी हथकरघा कॉटन। फिफ्थ, which theory of fashion change is also called simultaneous adoption theory, यानी समकालिक अंगीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं? इसका आंसर है ट्रिकल क्रॉस थ्योरी। फैशन दैट कैन गो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा फैशन जो बहुत अल्प समय के लिए अधिक प्रचलन में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है फैड। ऑफ द रैक टर्म, ऑफ द रैक हम किसे बोलते हैं? रेडी टू वियर क्लोथिंग दैट इज सोल्ड इन अ फिनिश्ड फॉर्म। Which of the following fashion accessories are worn? इस 8 का आंसर है थर्ड, टाइज, इयररिंग्स, सैशेस, मफलर्स। इट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ वॉशिंग सोप। 9 का आंसर है अमाउंट ऑफ एल्कली एंड रेजिन शुड बी लेस, यानी कि क्षार व रेजिन की मात्रा कम होनी चाहिए। 10th, line drawn on each pattern piece to indicate how the pattern should align with the lengthwise grain of the fabric is called. 10th का आंसर हो जाएगा ग्रेन लाइन। फॉर्मल बैलेंस कहाँ से देखने को मिलता है? इसका आंसर है सेंटर लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लासिक फैशन? क्लासिक फैशन का उदाहरण कौन सा होगा? जीन्स। फ्लैट फिल सीम इज नॉट यूज्ड ऑन, फ्लैट फिल सीम का उपयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है? यहाँ पे नहीं देखना है। सिल्क ब्लाउज। फुल स्केल प्लान ऑफ अ गारमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डायरेक्ट बॉडी मेजरमेंट, इसको क्या बोलते हैं? फुल स्केल प्लान, किसी भी व्यक्ति के शरीर के सीधे माप के आधार पर। इसका है ड्राफ्टिंग। ये एक फ्रेंच टर्म है, प्रेटा पॉटर। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा रेडीमेड गारमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये करेक्ट और नॉट करेक्ट, इसका आपको बहुत अच्छे से लगता है। 16 का होगा 4, while taking vertical measurement tape should be perpendicular to the floor, यानी कि अगर हम ऐसे लंबाई में कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो टेप है ये फ्लोर है, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। A big bow on a plain dress is an example of which principle of design? एक प्लेन ड्रेस पे एक बड़ी सी बो बनाने का किस लिए यूज करते हैं? एम्फेसिस, यानी बल। While doing layout of fabric for cutting,
ग्रेन लाइन ऑफ पैटर्न शुड जनरली बी प्लेस्ड, यानी काटने के लिए जब कपड़े का लेआउट करते हैं तो पैटर्न की ग्रेन लाइन को कहाँ पे रखा जाना चाहिए? पैरेलल टू सेल्वेज। सेल्वेज क्या होता है? आपके कपड़े का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसके पैरेलल में हमें ग्रेन को रखना चाहिए। ग्रेन हमारी हमारी वो सीधी लाइन होती है जो किसी भी फैब्रिक में सबसे सेंटर पे होती है, एकदम परपेंडिकुलर होती है। 19। 19 का आंसर हो जाएगा पाउंस व्हील। एक ऐसा उपकरण जिसमें एक पहिए पर कई दांत होते हैं, जिसका उपयोग सिलाई पैटर्न से कपड़े पर निशान स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मेजरिंग टेप का क्या लंबाई है? इसका आंसर हो जाएगा 60 इंच। एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसमें कौन सा गैर नवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? इसका हो जाएगा नेचुरल गैस। क्विक स्केच ऑफ अ फिगर विथ लूज ड्राइंग ऑफ द क्लोथ, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्रॉकस। विच सॉइल या लैंड इज बैड फॉर बिल्डिंग अ हाउस फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू? अगर हम अपने क्या कहते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से मकान निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी निकृष्ट है? इसका आंसर दिया है फिल्ड अप लैंड। एर्गोनॉमिक्स में एमएसडी का मतलब क्या है? मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर हो जाएगा इसका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओशा? ओशा का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। गोल्ड प्लेटिंग ऑन द कैप ऑफ अ पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी पेन के कैप पे अगर हम गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं तो ये किस चीज का उदाहरण? स्टीम फंक्शन। डी क्वेरविन सिंड्रोम किस बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? डी क्वेरविन सिंड्रोम थंब एंड रिस्ट। द टर्म reflects an independent and separate small house which is constructed on the roof of an apartment। किसी भी अपार्टमेंट की छत पे बनने वाला कोई छोटा सा अलग सा छोटा सा घर को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पेंट हाउस। सबसे बेस्ट टाइप ऑफ वुड क्या है अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए? इसका आंसर है महोगनी। सबसे पुरानी प्रकार की टाइल है जो अधिकांशतः महंगी एवं चिकनी होती है? सेरामिक। A window which is made in circular shape on a round wall is called। ऐसी खिड़की जो किसी गोल दीवार पर भिलाई में बनी होती है उसको हम कहते हैं वो विंडो। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर। बॉटम हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ विंडो फ्रेम। मान लो ये एक विंडो है, इसका बॉटम हॉरिजॉन्टल पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिल। HDFC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग फी होम लोन के लिए कितनी है? 0.5%। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रपोज किया गया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 750 से ज्यादा और 5000 स्क्वायर मीटर से कम, ठीक है, तो इसको इन विच ऑफ मोर देन 4 रेसिडेंशियल यूनिट रिसाइड्स कॉल। 750 वर्ग मीटर और 5000 वर्ग मीटर के अंदर जो भी हाउसिंग आता है उसको रेसिडेंशियल यूनिट को क्या बोलते हैं? ओके, उसका आंसर आ जाएगा फ्लैट। एक स्टैंडर्ड स्पेस, ठीक है, जो कि बिल्डिंग के चारों तरफ छोड़ी जाती है, यानी मान लो ये आपकी बिल्डिंग है और यहाँ पे आपने थोड़ी स्पेस छोड़ दी है और यहाँ पे आपने चारों तरफ स्पेस छोड़ दिया, ठीक है।
अब ये जो चारों तरफ का स्पेस है ये क्या कहलाता है? इसका आंसर है सेट बैक, ये वाला जो पोर्शन है। सैश, फ्रेम, सिल एंड एप्रन, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू। ये शब्द किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ये होगा विंडो। Rooms that require a lot of natural light should be in the dash direction. अगर आपको किसी रूम में बहुत सारी नेचुरल लाइट चाहिए तो उस रूम की जो खिड़की है वो किस साइड होनी चाहिए? इसका आंसर है वेस्ट और साउथ वेस्ट। हर रूम का स्विच बोर्ड दरवाजे से कितनी कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 इंच। यानी यहाँ पे दरवाजा हो गया आपका, ठीक है। तो आपका जो स्विच बोर्ड है यहाँ से कितनी दूर होना चाहिए? तो यहाँ से 6 इंच आपका होना चाहिए, उसके बाद 6 इंच छोड़ के आपका यहाँ पे स्विच बोर्ड होना चाहिए। ये आपसे पूछा गया है कि ये इस दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा 6 इंच। डैश इज अ कलरलेस स्कीम possessing no hue using only black, white and gray। एक कलरलेस स्कीम होता है जिसमें कोई नो ह्यू मतलब नेचुरल कलर, उसमें सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे होता है। इसका आंसर होगा आपका achromatic color scheme। मिनिमम एरिया ऑफ प्लॉट फॉर अ कोचिंग सेंटर। ये कोचिंग सेंटर का जो मिनिमम एरिया एरिया होना चाहिए, कितना स्क्वायर मीटर होना चाहिए राजस्थान के बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग, और वो 2025 के अकॉर्डिंग पूछा है। इसका आंसर होगा 500। कलर व्हील में कितने कलर्स होते हैं जो कि बाद में क्लासिफाई होके 3 कैटेगरी में जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिजाइन? यानी डिजाइन का एलिमेंट इसमें से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा रिदम। डिजाइन के लिए एक नया दृष्टिकोण जिसमें डिजाइन की दृष्टि से उत्पाद और प्रक्रिया एक साथ डिजाइन में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? 44th इसका आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट डिजाइन, यानी समवर्ती डिजाइन। 45, 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी एडिटिव कलर्स, प्राइमरी कलर्स को बोलते हैं। अमलगम ऑफ प्राइमरी कलर वाइट, सब्ट्रैक्टिव कलर्स हो जाएंगे आपके सेकेंडरी कलर्स, अमलगम ऑफ सेकेंडरी कलर्स हो जाएगा ब्लैक। भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण, शिक्षा और पुनर्वास के लिए विशेष रूप से काम करने वाले संगठन को चिन्हित करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका NIEPID। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 47th का आपका आंसर हो जाएगा 1। राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल नंबर 14 टू 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका आएगा आर्टिकल 25 टू 28 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका जाएगा आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम आपका जाएगा आर्टिकल 19 टू 22। इंडिया में यूज होने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग एजेंसी का नाम बताना है। उसका हो जाएगा आपको ग्रीहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। हेडक्वार्टर ऑफ केयर इंटरनेशनल इज सिचुएटेड इन। अब पेपर 1 में आपको पूछा गया था कि केयर क्या है, एक NGO है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? तो केयर एक NGO है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें
किस चीज पे, किसकी भूमिका पे ज्यादा जोर दिया गया है? करंट और फॉर्मर इंटीमेट पार्टनर्स। In terms of social support for special needs children, study emphasize the role of, किसकी भूमिका पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए? इसका आंसर आपको हो जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक्सटेंडेड फैमिली एंड प्रोफेशनल सर्विस। भारत में बच्चों और महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाला एक सरकारी कार्यक्रम है चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए। कौन सा कार्यक्रम है? आईसीडीएस। रेटिनिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 53 का आंसर हो जाएगा 1, यानी ए। इट इज अ सीवियर कॉन्जेनाइटल फ्रॉम बर्थ मेडिकल कंडीशन। मोस्ट कॉमन कॉज इज आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें लिस्ट 1 को फिर से लिस्ट 2 से मैच करना है। 54, 54 का आंसर है आपका 3। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए। ये किससे मैच होगा? देहरादून। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकल लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसका आएगा आपको कोलकाता। अली यावर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, सी का आएगा आपको मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डी का आएगा आपको सिकंदराबाद। The person having 20 to 30 decibel hearing loss can be classified as, अगर किसी व्यक्ति को 20 से 30 डेसिबल का हियरिंग लॉस है तो इसको क्या बोलेंगे? माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। सीबीटी स्टैंड्स फॉर, सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। विच वन इज नॉट एन एरिया ऑफ मैरिटल काउंसलिंग, वैवाहिक परामर्श का कौन सा इसमें से क्षेत्र नहीं है? 57 का आंसर हो जाएगा बजटिंग। Community participation in child program enhances social support primarily because it provides emotional support and sense of normalcy, यानी भावनात्मक सहयोग और सामान्यता। फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 59 का आंसर है आपके पास 4। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, कार्ल रॉजर्स। डायरेक्टिव काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग, इक्लेक्टिक काउंसलिंग, इंटीग्रेटिव थेरेपी, और लास्ट में वोकेशनल काउंसलिंग, फ्रैंक पार्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स में कौन सा सही रूप दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल, यानी अविच्छेद्य। The natural tendency to vent or distress by talking to a third party or mental health professional, जब हम किसी तीसरे पक्ष या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करके अपनी परेशान करने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैथारसिस। कौन से पेरेंटिंग में नर्चरिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा इफेक्टिव। When parents first learn about disability of their child, their initial reaction is most likely to be, जब माता पिता पहली बार अपने बच्चों की अक्षमता के बारे में जानते हैं तो उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया की सबसे अधिक संभावना क्या होगी? तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा शॉक एंड डिसबिलीफ। सबसे पहली बार तो यही होगा, सदमे में चले जाएंगे, फिर अविश्वास की भावना होगी। 64 करेक्ट सीक्वेंस पूछा है पेरेंटल इमोशनल रिएक्शन टू डिसेबिलिटी, इसमें आपको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। 64 का आंसर हो जाएगा 2। पहले शॉक में जाएंगे, फिर डिनायल होगा, फिर एंगर होगा, फिर गिल्ट होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर डिप्रेशन हो जाएगा,
फिर रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, यानी पहचान, और फिर अडेप्टेशन हो जाएगा। इन द इंजरी ऑफ बैकबोन ड्यू टू एन एक्सीडेंट, अपर एंड लोअर लिम्स स्टॉप वर्किंग। किसी भी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण अगर हाथ व पैर किसी भी प्रकार का कार्य न करने की स्थिति में हो, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रीप्लेजिया। लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग। डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 47। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी 21 हो जाती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ मैरिज में शामिल नहीं है। इसका हो जाएगा इमोशनल हाइजीन। Conflict management skills are considered invaluable in relationship because, इसका आंसर हो जाएगा आपको, they transform conflicts into opportunities for growth, empathy, trust and collaboration. ये संघर्षों को विकास, सहानुभूति, विश्वास और सहयोग के अवसरों में बदल देते हैं। Cognitive modeling and self-instructional training technique are used for dash children. संज्ञानात्मक प्रतिमान और स्वनिर्देशित प्रशिक्षण तकनीक किस तरह के बच्चों के लिए यूज किया जाता है? लर्निंग डिसेबल्ड। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वर्बल मैसेज इज नॉट कन्वेड करेक्टली। फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो 72 का आंसर है इसमें 2, यानी पॉलीएंड्री, अ वुमन बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मैन। पोलीगाइनी, इसका हो जाएगा अ मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वाइफ। मोनोगैमी का हो जाएगा सिंगल पार्टनर एट अ टाइम। एंडोगैमी का हो जाएगा मैरिज विद इन ओन्स फैमिली, क्लैन और एथनिक और रिलीजियस ग्रुप। Communication in an organization generally flows horizontally, upward and downward. Which statement is not correct about feedback? Feedback के बारे में कौन सा सही नहीं है? Feedback disturbs the stability of a communication system. In which of the following communication models, response element is one of the key element? कौन से मॉडल में प्रतिक्रिया जो है वो प्रमुख तत्व में से एक है? इसका आंसर हो जाएगा लीगन्स मॉडल। Ability to understand the other person's internal frame of mind is called, दूसरे व्यक्ति की आंतरिक मनोस्थिति को समझने की क्षमता, इसको हम लोग कहते हैं एम्पैथी। The term encoder and decoder in communication process was used in, किसके मॉडल में टर्म इनकोडर एंड डिकोडर को यूज किया गया था? वेस्ली मैकियन। कौन सी एक रीइंफोर्समेंट थियोरी ऑफ लर्निंग है जिसमें थियोरी को 16 पोस्टुलेट्स और जनरल रूल्स में बांट दिया गया है? इसका आंसर होगा हल्स थियोरी। In linguistic theory of communication, morpheme is the basic unit. मॉर्फीन किसका बेसिक यूनिट है लिंग्विस्टिक थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन में? इसका आंसर है ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन। एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फोकस्ड प्राइमरीली ऑन, अरस्तु का संचार का सिद्धांत मुख्यतः किस पर केंद्रित था? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यायन या persuasion. In which stage of the adoption process does the individual actually apply the new idea on a small scale? एक छोटे से स्केल पे एक नया आइडिया हम अप्लाई करते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका आंसर हो जाएगा ट्रायल स्टेज। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा विद इन द ब्रेन, जो हम अपने आप से करते हैं।
इन अडॉप्टर कैटेगराइजेशन विच ग्रुप इज मोस्ट वेंचरसम, यानी कि सबसे अधिक साहसी कौन सा ग्रुप होता है? तो इसका आप लोग बता देंगे। 83 का हो जाएगा इनोवेटर्स। अरेंज द स्टेजेस ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस गिवन बाय रोजर्स इन करेक्ट सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस अरेंज करना है। 84 में हो जाएगा 4, यानी सबसे पहले नॉलेज, फिर परसुएशन, फिर डिसीजन, और उसके बाद हो जाएगा कंफर्मेशन। वेयर वॉज द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड? सबसे पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की जो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी वो सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? एना एफएम, एना यूनिवर्सिटी, चेन्नई। नॉलेज स्टेज इन द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस में जो नॉलेज स्टेज होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? कॉग्निटिव एक्सपोजर टू द इनोवेशन एग्जिस्टेंस एंड फंक्शन, नवाचार के अस्तित्व और कार्यप्रणाली के बारे में संज्ञानात्मक जानकारी। इसमें से कौन सा एक प्रिंटेड बाउंड बुकलेट विथ नंबर ऑफ पेजेस कंटेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक? इसका हो जाएगा आपको बुलेटिन। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज, इसमें क्या होता है? कंटेम्पलेशन स्टेज के इमीडिएटली बाद कौन सा स्टेज आता है? प्रिपरेशन स्टेज। जॉर्ज गर्बनर्स की कौन सी थियरी में हम वो ट्राई करते हैं एक इक्वेशन ड्रॉ करने का बिटवीन सिंबॉलिक स्ट्रक्चर, ऑडियंस व्यू एंड बिहेवियर? इसका हो जाएगा कल्टीवेशन थियरी में। प्रिंसिपल ऑफ रूरल जर्नलिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इसका हो जाएगा अवॉइड यूज ऑफ लाइव पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ। 91 assertion reason है behavior change is an event that occurs instantly once a person decides to change. Behavior change is described as a process involving multiple stages over time. इसका हो जाएगा A is false but R is true. दृष्टि जो एक ICT बेस्ड प्रोजेक्ट है इसमें 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी है। इसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है उस 3 पिलर्स का? ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी ये तीनों उसके पिलर्स है। ई चौपाल कब लॉन्च हुआ था? 2000 में। एक स्मोकर है, ठीक है, जिसको पता है कि क्या इस धूम्रपान करने से कौन सी जोखिम होगी, पर इसको छोड़ने का वो निर्णय अभी नहीं लिया है, तो वो किस चरण में है? इसका हो जाएगा कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन यानी विचार। फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम, इसमें क्या होता है? प्रथम पंक्ति विस्तार प्रणाली, इसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। बिब्लियोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बिब्लियोग्राफी इज अ कैटलॉग ऑफ बुक्स। लिस्ट 1 में फॉर्म्स ऑफ फोक मीडिया है और लिस्ट 2 में इससे रिलेटेड प्लेसेस है, इनको आपको मैच करना है। इसका हो जाएगा सेकंड, यानी पाल जत्रा, इसका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा। विदेशिया का हो जाएगा बिहार। कजरी, कजरी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक। साइटेशन, कमेंट, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, जब ये रिसर्च रिपोर्ट के पेज के सबसे एंड में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसका हो जाएगा फुटनोट्स। रिपोर्ट राइटिंग में मेन टेक्स्ट के लास्ट पोर्शन में क्या आएगा? इसका हो जाएगा कंक्लूजन। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का
सबसे पहला चरण क्या है? लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का तार्किक विश्लेषण। लिटरेचर एक्चुअली साइटेड इन द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट में जो वास्तव में उद्धृत साहित्य है उसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंसेस। All progress is born of inquiry. Doubt is often better than overconfidence, for it leads to inquiry, and inquiry leads to invention. ये किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा हडसन मैक्सिम। टैब्यूलेशन का कौन सा लिमिटेशन नहीं है? इसमें हो जाएगा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। रिसर्च प्रोसेस का करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है, इसका हो जाएगा फोर्थ। सबसे पहले डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस जब हमारी बन जाएगी तो हम रिसर्च डिजाइन, कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे वो सोचेंगे, और उसके बाद हमारा आएगा 6 यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन के बाद डेटा जब हमारा कलेक्ट हो जाएगा फिर हम करेंगे डेटा एनालिसिस, और सबसे लास्ट में डेटा को इंटरप्रेट करके रिपोर्ट करेंगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस तरह का डेटा कलेक्शन मेथड है? इसमें आएगा आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक। एडिटिंग ऑफ डेटा किसे कहते हैं? एडिटिंग ऑफ डेटा मतलब होता क्या है? डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स एंड ओमिशन, यानी कोई भी जो एरर हो गया है उसको पता लगाना है और उसका सुधार करना है। अपेंडिसेस इंक्लूड, अपेंडिक्स में क्या शामिल होता है? 107 का हो जाएगा क्वेश्चनर, शेड्यूल, इंपॉर्टेंट टेबल्स। नॉन कंटिन्यूअस वेरिएबल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रिजल्ट ऑफ रोलिंग डाइस। इन यूज ऑफ शेड्यूल इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनर, जब हम प्रश्नावली की अपेक्षा अनुसूचियों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? गणनाकार जो है वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रिसीजन ऑफ सैंपल एस्टिमेट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, मुख्य रूप से किस पे ये निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग डिजाइन। फॉलोइंग इज नॉट अ पिक्टोरियल टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? इसमें आ जाएगा कोटा सैम्पलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, एक अच्छे रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती है? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी ए, सी और डी। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और जनरलाइजेशन। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, ये कौन से रिसर्च की टेक्निक है? इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। फॉर्मल, कंट्रोल्ड, गाइडेड और डायरेक्टेड इंटरव्यू, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। रिसर्च बेस्ड ऑन गैदरिंग डेटा थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू डेटा कलेक्शन करते हैं तो ये कौन सा रिसर्च होता है? एम्पेरिकल रिसर्च। एक important process under defining the research problem is the one in which researcher discusses the probable problem with experts of the same field or with those working on similar problem. इस process को हम क्या बोलते हैं? Experience survey. Which of the following is the conceptual structure within which research is conducted and which constitutes the blueprint for the collection, मेजरमेंट एंड डेटा एनालिसिस? इसका आंसर हो जाएगा आपको रिसर्च डिजाइन।
The information which grows through different situation to its ultimate point can be represented by flowchart. A report which is simple, attractive, emphasizes on large prints, attractive layout and satirical picture, उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? पॉपुलर रिपोर्ट, लोकप्रिय रिपोर्ट. कोहॉर्ट स्टडी, ये किस टाइप की है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है. डाइटरी रिक्वायरमेंट इन ओल्ड एज इंक्लूड्स, यानी वृद्धावस्था में जो आहारीय आवश्यकता है इसमें क्या शामिल होते हैं? प्रोटीन रिच फूड्स. ओबेसिटी और ओवरवेट को किन मेथड्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? इसका हो जाएगा अवॉइडिंग हाई एनर्जी फूड एंड इंक्रीजिंग एक्टिविटी. एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और हाई एनर्जी फूड्स को अवॉइड करेंगे. ठीक है. 124 इसका है विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर गिवन इन इंट्रावेनस फीडिंग. इंट्रावेनस फीडिंग के टाइम किस तरह का कार्बोहाइड्रेट हम देते हैं? इसका हो जाएगा सेकंड ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सॉर्बिटोल. Body requirement for growth as tissue protein can be obtained from the N requirement by multiplying the factor. शरीर में जो वृद्धि हेतु प्रोटीन की मात्रा की गणना हेतु N आवश्यकता का जो मान है इसको किससे गुना करेंगे तो वो आ जाएगा. इसका हो जाएगा 6.25. क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू विच कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बहुत टाइम से अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है तो इससे कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इसका होगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज. इन इंडिया वाइडली प्रिवेलेंट डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड पॉवर्टी आर. न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से और गरीबी की वजह से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि काफी टाइम से इंडिया में पाई जा रही है? जीरोफ्थेल्मिया, अनीमिया, फ्राइनोडर्मा और बेरीबेरी. Which of the following is not a nutritional deficiency disorder? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती है? फ्लोरोसिस. लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज. इनमें से सबसे लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम बताना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है. ICDS. The volume of air that is taken in or given out during quiet breathing. जब हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, शांत श्वास लेने में जो वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम. वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेट, कितने सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है? 0.8 सेकंड. बॉट्यूलिज्म इज यूजुअली कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग. इसमें से क्या कंज्यूम करने से बॉट्यूलिज्म हो जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंड मीट. सलाइवरी अमाइलेज ये किस ग्लैंड से सेक्रीट होता है? 133 का हो जाएगा आपको पैरोटिड ग्लैंड. रोल ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन. वैसोप्रेसिन हार्मोन का क्या काम है? हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द बॉडी. सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इसको क्या बोलते हैं? जब ग्लूकोज की सिंथेसिस किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस. The level of enzyme glutathione reductase is an indicator of status of which nutrient? इसका है राइबोफ्लेविन. The follicle stimulating hormone FSH is essential for Graafian follicle early development. Toxic alkaloids solanine and कैकोमीन responsible for human poisoning are found in सोलेनिन और ये कैकोमीन, ये किस में मिलता है? इसका हो जाएगा पोटैटो.
एंजाइम एरेप्सिन फंक्शंस ऑन विच न्यूट्रिएंट? ये जो एंजाइम है एरेप्सिन, ये किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? प्रोटीन। बॉडी कंपोजिशन ऑफ स्विमर शुड हैव। एक तैराक जो होता है, स्विमर होता है, इस उसकी शारीरिक रचना में क्या होना चाहिए? हायर बॉडी फैट परसेंटेज। क्लिनिकल सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू FAO and WHO is koilonychia. For nutritional assessment at macro level, say for a country or region, following method is used. न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के लिए किसी कंट्री या रीजन में कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? फूड बैलेंस शीट मेथड। Generally, people with O blood group are more likely to suffer from which disease than people with other blood group? इसका आंसर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर। National Nutrition Policy of Government of India aims to reduce the bitter spot in preschool children by feeding. बिटर स्पॉट को प्री स्कूल चिल्ड्रन में कम करने के लिए क्या चीज, कौन सी डाइट फीड करना है हमें? इसका हो जाएगा विटामिन ए या बीटा कैरोटीन रिच डाइट। Food substance consumed by a large majority of Indian population consist predominantly of। इसका आंसर हो जाएगा सीरियल्स। यानी कि भारतीय जनसंख्या में अधिकांश लोग द्वारा ग्रहण किए जाने वाला मुख्य भोज्य पदार्थ है अनाज। एक कॉमनली यूज्ड स्टिफनिंग एजेंट को सेलेक्ट करना है जो कि क्रिस्प अपीयरेंस को रिस्टोर कर देता है डेलिकेट फैब्रिक्स जैसे कि सिल्क में। इसका आंसर हो जाएगा जेलेटिन। ये सिंबल पूछा गया है, इस सिंबल का क्या मीनिंग होता है? इसका हो जाएगा आपको डू नॉट ब्लीच। कौन सा BMI क्लास, ठीक है, कौन सा BMI क्लास refers to chronic energy deficiency grade 2 moderate according to James? 16 to 17। 149 में भी है आपका मैचिंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसका आंसर है 2, यानी ब्रांड लेवल आ जाएगा आपका DCM, सर्टिफिकेशन लेवल आ जाएगा आपका वूलमार्क, डिस्क्रिप्शन लेवल आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट ऑफ पैकेज, केयर लेवल का आ जाएगा इंफॉर्मेशन ऑन स्टोरेज। वुलन शुड बी ड्राइड इन फॉलोइंग वे। किसी भी ऊनी वस्त्र को निम्नलिखित तरीकों से सुखाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेड आउट ऑन पेपर विथ ड्रॉन लाइन्स इन शेडेड एरिया। अब हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।